क्या आपके दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत कैविटी की वजह से, या दांतों में जो कीड़ा लगा है उसकी वजह से अगर आपके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आज हम बात करेंगे 6 ऐसे घरेलू रेमेडीज या होम रेमेडीज जिससे आपका जो दांतों का जो दर्द है वो ज़रूर कम होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर योगेश राठौड़। आई एम अ प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट एंड ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। मैं स्वागत करता हूँ आपका ओरल हेल्थ मास्टरी चैनल में। दोस्तों, अगर आपके दांत में कैविटी की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो ऐसे समय में आपको बहुत से टाइम पे पेन किलर्स अगर घर में नहीं है तो आप रात में ये दर्द अगर बहुत ज़्यादा शुरू हुआ तो घर में ऐसी कौन सी 6 चीज़ें होती है जिससे हम उस दर्द से राहत पा सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आगे जाने से पहले मेरी यही सलाह रहेगी कि अगर आपके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, आप अगर होम रेमेडीज लेने के बाद वो दर्द अगर कम हो गया, फिर भी आपको उस कैविटी या वो जो कीड़ा है आपके दांत के अंदर, उसका इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इन्फेक्शियस होता है। ये कैविटी बाजू के दांत में इन्फेक्ट होने की चांसेस होते हैं या ऊपर के दांत में ये कैविटी लगने के चांसेस होते हैं। ऐसे समय में अगर आप इसके तरफ ध्यान नहीं देते हो तो आपको भविष्य में आपका दांत भी आप गंवा सकते हो। इसीलिए रेगुलर डेंटल चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए, और हम 6 रेमेडीज़ के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ कॉमन चीज़ों के बारे में बता दूँ। जब भी आपको किसी साइड से दांत दर्द होना शुरू हो जाता है तो उस साइड से आपको बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खाना है, बहुत एसिडिक चीज़ें आपको उस साइड से नहीं खाना है, और कड़क चीज़ें भी आपको उस साइड से नहीं खाना है। तो जिसकी वजह से आपके दांत के नसों के अंदर एक स्टिमुलेशन हो रहा है या उसको दर्द होता है, तो ऐसी चीज़ों से आपको परहेज करना है। तो इन चीज़ों को याद रखना है। सोते समय बहुत सी बार ऐसा होता है कि अगर आपका हेड का जो पोजीशन है, आपका सिर का पोजीशन है, सोते समय बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, तो ऐसे समय में भी जो दांत का जो दर्द है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस होता है। तो एक चीज़ को याद रखना है, सोते समय आपका जो सिर का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा ऊपर के साइड में होना चाहिए, जिसे हम कहेंगे एलिवेटेड पोजीशन ऑफ योर हेड, जिसकी वजह से आपका जो दांत दर्द जो है वो कुछ हद तक ज़रूर कम हो जाएगा। तो पहले तो बात करते हैं दांत में ज़्यादा दर्द क्यों होता है। तो समझना है, दांत का जो स्ट्रक्चर है, दांत के बाहर से 2 काफ़ी कड़क ऐसे लेयर होते हैं, इनेमल और डेंटिन के, और उसके बीच में आपके दांतों का नसों का पोर्शन होता है। तो जितने बार दांतों के नसों के अंदर इन्फेक्शन जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो ऐसे समय में उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लामेशन होता है। बैक्टीरिया जो है, गैसियस प्रोडक्ट बनाने वाले जो बैक्टीरियाज है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आपके दांत के अंदर बन जाता है, और इसीलिए फिर आप उसके ऊपर दांत भी लगाते हो तो आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। इसीलिए दांत का जो दर्द है वो काफ़ी ज़्यादा असहनीय होता है, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता है। बहुत सी बार इस दर्द को हम सह नहीं सकते। तो चलिए हम बात करते हैं 6 रेमेडीज़ के बारे में, जो कि आप घर पर उसका इस्तेमाल करके आपका जो दांत दर्द है उससे तुरंत राहत पा सकते हो। फर्स्ट रेमेडी है फिटकरी। जी हाँ दोस्तों, फिटकरी का जो पत्थर होता है उसे अगर आप पानी में थोड़ा सा मिलाते हो और उस पानी से अगर आप गरारा करते हो तो उससे बैक्टीरियल लोड जो है वो आपके मुंह के अंदर का कम हो जाता है। तो एलम या फिटकरी का जो पानी है, फिटकरी मिक्स करने के बाद उससे अगर आप गरारा करते हो, उससे आप कुल्ला करते हो, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। मैं बहुत से पेशेंट को देखता हूँ जो कि घर पे इसका इस्तेमाल करते हैं और उनका दांत दर्द जो है वो कम हो जाता है। तो ये था फर्स्ट होम रेमेडी। सेकंड होम रेमेडी जो है वो है कोल्ड कॉम्प्रेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप बाहर से आप उसे बर्फ़ से सेक दे सकते हो, और उसकी वजह से भी आपका जो दांत का जो दर्द है वो कुछ हद तक ज़रूर कम हो जाएगा। तो कोल्ड कॉम्प्रेशन या बर्फ़ का सेक भी लेकर आप उसका जो दर्द है वो कम कर सकते हो। याद रखना है दोस्तों, आपको गर्म सेक नहीं देना है, या फिर आप जो बाम वगैरह जो चीज़ें घर पे लगाते हो तो इसकी वजह से आपको उस दांत के बाजू में सूजन आने की भी संभावना होती है। तो उन चीज़ों से आपको परहेज करना है। थर्ड रेमेडी जो है वो है लौंग का तेल। जी हाँ दोस्तों, लौंग का जो तेल होता है, जो उसका एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल जो प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से भी आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। तो आप लौंग को घर में अगर आपके घर में लौंग है
तो उसे आप दांतों के बीच पकड़ सकते हो, या फिर जो लौंग का तेल है उसे कॉटन में थोड़ा सा डुबाकर उस कॉटन को उस दांत के ऊपर आप लगाकर चबाते हो, तो ऐसे समय में आपको कुछ हद तक ज़रूर आपका जो दांत का दर्द है वो कम हो जाएगा। तो ये था तीसरा रेमेडी। फोर्थ रेमेडी जो है वो है टी बैग्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप टी बैग जो होते हैं उसमें जो टैनिन होता है उससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ आपके दांतों को मिलता है, और टैनिन का वजह से आपके दांतों के अंदर का जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है। मेंथॉल जो होता है टी बैग के अंदर, उससे भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। तो उस टी बैग को आपको थोड़ा सा पानी में डुबाना है, और गीला होने के बाद उससे आपको जो उस दांत के ऊपर दर्द होता है उसके ऊपर उसे रखना है और चबाना है। तो इससे भी आपको कुछ हद तक दर्द ज़रूर कम होगा। फिफ्थ जो रेमेडी है वो है अमरूद के पत्ते। जी हाँ दोस्तों, अमरूद के पत्तों का भी एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होता है। अगर इन पत्तों को आप उस दांत के ऊपर रख के उससे चबाते हो, उसे बाइट करते हो, ऐसे समय में भी आपको जो दांत का दर्द है वो कम हो जाता है। तो ये भी याद रखना है कि आप अमरूद के पत्ते भी है उसे भी चबाकर आपके जो दांत का जो दर्द है वो कम हो जाता है। तो ये था फिफ्थ रेमेडी। छठा रेमेडी है, अगर आप गुनगुने पानी में नमक डाल के उसका गरारा करते हो, उसे कुल्ला करते हो, तो उससे भी आपका जो दांत दर्द है वो ज़रूर कम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, सॉल्ट वाटर रिंस जो है वो एंटी माइक्रोबियल उसकी प्रॉपर्टी होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। तो आपके मुंह के अंदर का जो बैक्टीरियल लोड है जिसकी वजह से आपका दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो लोड कम हो जाता है। तो सॉल्ट वाटर रिंस भी आप ले सकते हो, जिससे आपका दांत का दर्द कम हो जाता है। तो ये थे दोस्तों 6 रेमेडीज। याद रखना है, जब भी आपके दांत में दर्द होना शुरू होता है आपको ब्रश 2 बार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप फ्लॉसिंग भी कर सकते हो। याद रखना है कि रात के समय में उस कैविटी वाले दांत में खाना ना फंसे। मीठा खाना अगर फंसता है तो वो बैक्टीरियाज के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्विटेशन हो जाता है, जहाँ पे बैक्टीरियाज आके वहाँ पे उनका मल्टीप्लिकेशन होकर बैक्टीरियाज की वजह से आपकी जो दर्द है वो बढ़ जाता है। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में, जहाँ पे हमने 6 रेमेडीज, होम रेमेडीज के बारे में बात की, जो कि आपके दांत की जो दर्द में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद दे सकता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ दे सकता है। दोस्तों, आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन के ऊपर आपको प्रेस करना है, ताकि आने वाली हर पावरफुल वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। सो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।